तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए पहला फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और R आप जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और देखिए ये 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स होंगे तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये यूज़ होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। तो देखिए जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट किए जाएं, देखिए आप देख सकते हैं रेजिस्टर्स, ये दूसरा रेजिस्टर मतलब पहला रेजिस्टर है और इसके साथ दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है। कैसे, एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी पहले रेजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जब दो रेजिस्टर्स या उससे ज़्यादा दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ दो कनेक्टेड थे तो इसलिए R1 प्लस R2 है, और अगर तीन होते तो क्या हो जाता, R3 हो जाता, फिर चार होते तो क्या हो जाता, R4 हो जाता। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड होंगे आप सबको क्या करेंगे, सीधे जोड़ते चले जाएंगे। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है कि आप देख सकते हैं, देखिए पहला रजिस्टर है, इसका ये वाला पॉइंट देखिए पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और ये वाला वायर किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से। और फिर दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी देखिए इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी जब रेजिस्टर्स बिटवीन दी सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, यानी उन दोनों रेजिस्टर्स के जो पॉइंट्स हैं वो सेम हो। यानी इसका भी देखिए एक पॉइंट ए है, और इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट बी है, और इसका भी एक पॉइंट बी है, दोनों बिटवीन दी सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक और कनेक्टेड होता और वो इस तरह से होता, तो वो भी क्या होता, पैरेलल में होता, क्योंकि देखिए इसका भी पॉइंट क्या है, सेम है। और एक और कनेक्टेड होता, मान लीजिए वो ऐसे होता, तो वो भी क्या होता, पैरेलल में होता। यानी अगर बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड है कई सारे रेजिस्टर्स, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, इसलिए फॉर्मूला दो रेजिस्टर्स के लिए लिखा गया। मान लीजिए एक और कनेक्टेड होता तो 1/R3 कर देते, अब एक और कनेक्टेड होता तो क्या कर देते, 1/R4 कर देते। तो अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम लोग का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम। देखिए 5 रेजिस्टर्स हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, 0.2 ओम है। उसको किस तरह कनेक्ट किया गया, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सीधे आपको क्या करना है, जितने भी रेजिस्टर्स दिए गए हैं सबको सम कर देना है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी सब उन सब का सम कितना हो रहा है। तो अब देखिए 5 रजिस्टर हैं, R1 मान लीजिए, और R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए, R4 मान लीजिए, और R5 मान लीजिए। पाँचों क्योंकि इक्वल हैं इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया, और किसके इक्वल है, 0.2 ओम के इक्वल है, और सीरीज में कनेक्टेड है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ऐड कर दीजिए 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो 3 एक 4 एक और, तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 0.2 0.2 0.2 आप ऐड करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 1 ओम आएगा। तो अगर इन पांचों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम, देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों क्या है, 3 ओम के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए R1 इसके इक्वल है R2 के, और तीनों इक्वल है तो इसलिए इस तरह लिखा जा रहा है। तीनों किसके इक्वल है, 3 ओम के इक्वल है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग ने लिखा था वो 2 के लिए लिखा था, लेकिन ये हम लोग ने समझ लिया था अगर 3 होंगे तो 1/R3 कर देंगे, 4 होंगे तो 1/R4 कर देंगे। तो खैर यहाँ पे 3 ही है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/R कितना आ गया, 1 आ गया, तो R कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। देखिए पैरेलल में अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दो क्वेश्चंस को करके एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जब सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी 0.2 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए थे, और जब हमने सम किया तो जो टोटल वैल्यू बनी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या थी, ज़्यादा थी। ये कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब पैरेलल में देखिए क्या होता है,
पैरेलल में एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम थी, लेकिन जब इन तीनों को साथ में जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम हो गई। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सीरीज़ में क्या होती है, देखिए बढ़ जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा। हाउ शुड द टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम्स, देखिए कह रहा है कि 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, ईच बी कनेक्टेड सो एज टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो देखिए कह रहा है 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम के हैं, और इनको क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो कितना है, 1 ओम आए। तो अभी देखिए इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी कि जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 ओम, यानी हर एक रेजिस्टेंस का, यानी मान लीजिए R1 इज इक्वल्स टू R2 कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। अब आपको इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो वैल्यू है इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की, उससे आपको कम करना है, यानी 1 ओम लाना है। तो अब 1 ओम क्या है, 2 से कम है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जब भी आपको कम करना है तो आप किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है, तो देखिए कनेक्ट कर दीजिए, 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2/2, तो कितना हो गया, 1 आ गया, यानी 1/R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो R कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो देखिए जब ओवरऑल रेजिस्टेंस हम लोग को घटाना है, यानी यहाँ 2 था, ओवरऑल क्या करना है, कम करना है, तो हम लोग ने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर पैरेलल में कनेक्ट है और सिर्फ 2 कनेक्ट हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 ओम के कनेक्टेड थे पैरेलल में, तो क्या होगा, 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी 4/4। तो डायरेक्टली देखिए एक लाइन में सवाल हो जाएगा, आपको एलसीएम के मतलब एलसीएम लेने की जो है झंझट, उससे आप दूर हो जाएंगे। तो लेकिन सिर्फ 2 के लिए है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 के लिए, तो 2 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंसेज, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड द अदर 6 ओम। कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप पा सकते हैं अगर 2 ओम के और 6 ओम के 2 रेजिस्टर्स आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए पॉसिबल वैल्यूज़ का क्या मतलब है, तो 2 ही पॉसिबल कनेक्शन होते हैं भाई, एक क्या होता है, सीरीज़ होता है, और एक क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इन्हीं दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो R1 कितना है, मान लीजिए आपका 2 ओम है, और R2 कितना है आपका 6 ओम है। तो आप क्या कीजिए, एक बार सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 ओम। और फिर एक बार क्या कीजिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 2 और 6 का तो कितना हो जाएगा, 6, तो 3 प्लस 1 यानी 4/6, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो R कितना हो गया, 3/2 यानी 1.5। तो देखिए 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक क्या मिलेगा 8 ओम जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और एक क्या मिलेगा 1.5 ओम। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज़ में बढ़ गया, और ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो गया, घट गया, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो 2 ओम वैल्यू थी उससे क्या हो गया, कम हो गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में कम हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपने एलसीएम लेके किया, इसी को आप चाहते हैं शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 इसका मतलब 2 × 6 अपॉन 2 प्लस 6 इतना हो जाएगा 8, तो 2 4 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। तो देखिए एक लाइन में भी कंप्लीट हो सकता था ये क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है, अगर ये आसान लग रहा है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे ही करते आइए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 2 4 ओम रेजिस्टर्स। देखिए 2 4 ओम के रेजिस्टर्स, यानी R1 और R2 कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। 2 4 ओम के रेजिस्टर्स हैं, किस तरह से कनेक्ट किए जाएँ, कंबाइंड किए जाएँ कि वैल्यू कितनी बन जाए, 2 ओम्स बन जाए और 8 ओम्स बन जाए। तो अब देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, एक में देखिए 4 ओम से ज़्यादा और एक में 4 ओम से कम है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बी वाले में किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में, और क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 4 ओम के हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करके ही 8 होंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये
दूसरे वाला जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि सीरीज़ में कनेक्ट करना, और हम लोग ने कर भी दिया। और पहला वाला क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कम आ रही है, यानी पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो आइए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए सीरीज़ में कनेक्ट किया 8 आया, पैरेलल में कर देते हैं तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 टू ज़ा 2 टू ज़ा, तो 2 ओम आया। देखिए पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2 ओम आया जो कि वो बोल रहा था, और सीरीज़ में कनेक्ट किया तो 8 ओम आया। अब कनेक्ट करके आपको दिखाना है, कह रहा है शो करो भाई, तो शो कर दीजिए। देखिए सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन दिखा दीजिए। तो एक देखिए 4 ओम का ये कनेक्ट हो गया, एक 4 ओम का ये कनेक्ट हो गया। तो एंड टू एंड कनेक्शन ये सीरीज़ का हो गया, यानी ये बी पार्ट हो गया आपका। देखिए ये वाला पार्ट हो गया। और पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिए, 2 पॉइंट्स को सेम कर दीजिए। ये तो ये क्या हो गया 4 ओम, ये देखिए। तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया और ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गया। तो ये कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाई ताकि आपको क्लियर हो जाए, मतलब एक वेरिफिकेशन हो जाए कि सीरीज़ में कैसे 8 ओम आ रहा है, पैरेलल में 2 ओम। बाकी आपको इस क्वेश्चन में जो करके दिखाना था वो सिर्फ इतना करके दिखाना था कि आप इस तरह से बस कनेक्ट करके दिखा दीजिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको इसलिए दिखाया गया ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आपको करना सिर्फ इतना ही काम है। इस तरह से आप कनेक्ट करके दिखा दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वायर दैट हैज़ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या आर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाता है। द 2 पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, फिर उन दोनों पार्ट्स को पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहले ये देख लें कि भाई जो रेजिस्टेंस आर वाला वायर था उसको जब कट करते हैं तो उन 2 पीसेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी जितना लंबा वायर होगा आपका उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब इसको जब आप 2 इक्वल पार्ट में काट देंगे तो यानी इसका मतलब लेंथ एल थी तो अब कितनी हो गई, L/2 हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस कितना था R, अब लेंथ L/2 हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। यानी आपके पास इस तरह से एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस R था, फिर आपने क्या किया, इस वायर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, 2 पीसेज हैं। तो पहले जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस कितना था R, अब लेंथ L/2 हो गई, इसकी L/2 हो गई, इसकी L/2, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, और इसका कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। और बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं आया। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखिए R इज इक्वल्स टू क्या होता है रोयल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो था वही है क्योंकि आपने सिर्फ कट किया है, उसको ना स्ट्रेच किया और ना किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ किया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा। ले दे के जो डिपेंडेंस है पूरा का पूरा लेंथ पे है, तो लेंथ आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली दिख रहा है इस रिलेशन की हेल्प से हमको आसानी से मिल जा रहा है तो क्या फ़ायदा इतना लंबा मेथड फॉलो करके। तो रेजिस्टेंस अब उन दोनों वायर्स का कितना हो गया R/2 और R/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चाहिए। तो इस तरह से देखिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए, ये R/2 वाला कनेक्टेड है और ये R/2 वाला इस तरह से कनेक्टेड, और दे बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। अब 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और हम लोग शॉर्टकट भी जानते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो R1 कितना है देखिए R/2 और R2 भी कितना है R/2, तो इसको ऊपर कर दीजिए 2/R प्लस 2/R। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। तो देखिए 1/R कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो आप पाएंगे 4/R, और एक काम करिए कि इसको कुछ और नाम दे दीजिए वरना कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको RP कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है तो इससे क्लियर रहेगा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, RP से डिनोट कर रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो R से R कैंसिल कर देंगे आप, तो इसीलिए क्लियर होना ज़रूरी है। तो RP कितना हो जाएगा देखिए R/4। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा देखिए R/4, यानी जो भी रेजिस्टेंस पहले रहा होगा उसका कितना हो जाएगा R/4। अगर मान लीजिए पहले रहा होगा 8 ओम तो अब कितना हो गया 8/4, तो R/4 हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। इन तीनों केसेस में आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसान है, देखिए पहले के दोनों क्या दिख रहे हैं, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन है,
बस एक चीज़ है इसमें, ये 500 ओम है, ये 1 किलो ओम है, तो इस किलो ओम को भी किस में चेंज कर लीजिए, ओम में। तो 1 किलो ओम किसके इक्वल होता है, 1000 ओम के, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 किलो ओम 1000 ओम के, यानी 1000 ओम और 500 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। तो R1 प्लस R2, तो क्लियरली दिख रहा है 1500 ओम हो गया, यानी 1500 ओम हो गया। पहला तो क्लियर हो गया। देखिए दूसरा भी क्लियरली दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। शॉर्टकट देख के आए आप, 1/R1 प्लस 1/R2 से भी कर सकते हैं। तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट हो के वही आना। अब देखिए तीसरा वाला, देखिए ये दो तो देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पैरेलल में तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4 यानी 8, तो 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब देखिए ये 2 ओम क्या है, ये 2 ओम वाला इसके साथ 3 ओम वाले के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये 3 ओम और ये 2 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 ओम। तो देखिए आपको ध्यान देना है, कहीं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देगा तो आप पहले पहचानिए कौन वाले सीरीज़ में कौन वाले पैरेलल में। तो यहाँ दिख रहा है देखिए ये दोनों तो पैरेलल में है भाई, तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके एक लगा दिया 2 ओम का, और जब ये 2 ओम का लग गया तो ये 3 ओम के साथ किस तरह से सीरीज़ में, तो सीरीज़ में तो R1 + R2 5 ओम हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने इसको क्या किया, फाइंड कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। अब आपको इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में क्या करना है, करंट निकालना है। तो बड़ा आसान है, फॉर्म ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। अब देखिए करंट आपको किस में चाहिए, 6 ओम वाले में, तो करंट लिख लेते हैं इन 6 ओम रजिस्टर, इन 6 ओम रजिस्टर। तो कितनी हो जाएगी, 6 ओम रजिस्टर में कितना हो जाएगा, V/R। तो V कितना है देखिए 24, और R कितना है 6 है, तो कितना हो गया 4 ओम, अरे सॉरी 4 एम्पियर करंट हो गया। अब करंट किस में चाहिए हम लोग को, 4 ओम वाले में, तो करंट इन 4 ओम रजिस्टर। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले पिछले के चैप्टर के भी हैं। तो V/R तो 24/R, तो 4 6 कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया। यानी 6 ओम वाले में कितना है 4 एम्पियर, और 4 ओम वाले में कितनी है 6 एम्पियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, यानी ये बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, यानी ये भी 24 वोल्ट पे और ये भी 24 वोल्ट पे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ डिवाइड होती है, वो है करंट, यानी करंट डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और सीरीज़ में इसके उल्टा होता है, देखिए यहाँ पे समझ, सीरीज़ में क्या होती है, करंट सेम होती है, करंट आई अगर यहाँ से चल रही है तो इसमें भी आई आएगी। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, इस पे V1 है तो इस पे V2 होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों के, दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस, क्योंकि बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है। और डिफरेंट क्या होगा, करंट मान लीजिए करंट आई यहाँ से चली तो यहाँ आने में I1 हो गई और यहाँ पे आके I2, क्योंकि जंक्शन पे जाके क्या होती है, करंट डिवाइड हो जाती है।